बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। अमीन सुम्मा अमीन। चलिए आज हम देखेंगे कि बीवी के अपने हस्बैंड पे क्या फ़राइज़ हैं जो उसको अंजाम देना है। तो इंशाल्लाह इसके साथ साथ मैं एक एक पॉइंट बताती चलूँगी। अगर आप सब इसको अंडरस्टैंड कर लेना, आप अपने शौहर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी तो आपको अपनी लाइफ का मकसद भी पता है, शादी का मकसद भी पता है, अगर कोई बुरा इंसान मिलेगा तो अभी सब कुछ पता है। ठीक है, तो अभी देखिए फर्स्ट नंबर पर आता है अताअत, फर्माबरदारी करना नेकी के कामों में। बीवी पर फ़र्ज़ है कि वह शौहर की अताअत करे जब तक उसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो। अपने शौहर की अताअत करना चाहिए, जब तक उसकी बाहर बात को मानना चाहिए, तब तक वो कोई ऐसी बात ना कहे जो अल्लाह की नाफरमानी की बात हो। ठीक है, अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई बात हो। देखिए मसनद अहमद की हदीस है, अगर औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और शौहर की अताअत करे तो कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। तो शौहर के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छे से रहे, उसकी अताअत करे, उसके साथ आगे इंशाल्लाह वो पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगी। तो आपके लिए जन्नत में, आप जन्नत में किस दरवाजे से चाहे ना उस दरवाजे से जा सकती है। आपने तब तक करनी है तब तक वो अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई नाफरमानी वाली बात ना करे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चले आपका हस्बैंड कोई एक ऐसी बात कह रहा है कि जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाली बात है, चले अभी मैं आज से ना अपने हस्बैंड की अताअत नहीं करूँगी, इसकी कोई बात नहीं, आप उसकी उस बात को नहीं मानेंगे जो अल्लाह के ख़िलाफ़ है, उसकी दूसरी बातों को नहीं जो सही है। ठीक है, दूसरा है इज़्ज़त और अदब। बीवी को शौहर का एहतराम करना चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात ना करे और घर के फ़ैसलों में अदब व हिकमत के साथ बात करें। ठीक है, वैसे तो हमने किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, बदतमीज़ी से बात नहीं करनी। अब रही बात शौहर की, तभी भी आपने बहुत ही इज़्ज़त व रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करनी है और घर के फ़ैसलों में ना उससे डिसीजन में ना उससे हर बात में ज़रूर उससे ना मशवरा लेना चाहिए, सजेशन लेनी चाहिए। अब ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग घर को ओवर अपने कंट्रोल में रखना चाहती है औरत। देखिए एक के साथ नहीं, आप अपने शौहर के हर डिसीजन में अपने शौहर को साथ लेकर चलेंगी ना, वो घर का माहौल ही अलग होगा। बहुत से हस्बैंड अपनी बीवी को तरजीह नहीं दे रहे होते किसी भी डिसीजन में, और बहुत सी औरतें समझती शौहर को बताने की क्या ज़रूरत। आज से कभी नहीं समझना, इज़्ज़त और अदब उनका लाजमी करना है, और अगर आप जितनी इज़्ज़त देंगे आपको भी रिटर्न में मिलेगी। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, पहले तो इज़्ज़त दे रहे होते हैं, उनको रिटर्न में इज़्ज़त नहीं मिल रही होती, सामने वाले से ना छोड़ देते हैं, हम दे रहे हैं ये दे नहीं रहा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? एक्सपेक्टेशंस ना रखें ना, आप अपना अमाल देखिए, आपको अल्लाह से अजर मिलेगा, सामने वाले से नहीं। आप देंगी तो इंशाल्लाह सामने वाला भी एक दिन ज़रूर देगा। और शौहर की इज़्ज़त व नफ्स का ख्याल रखना। बीवी को शौहर की ग़ीबत, बदनामी या उसकी बुराई दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसकी इज़्ज़त का हमेशा कायम रखना चाहिए। यहाँ पर फीमेल्स बहुत ज़्यादा करती हैं। शौहर ने कुछ कह दिया नहीं, बस कॉल किया अपनी अम्मी को, बहनों को, दोस्तों को, किसी ना किसी को बताना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उनके पेट में दर्द होता है। अगर ये आप लोगों की ये आदत है, किसी के पेट में कोई बात नहीं रहती ना, उस आदत को शादी से पहले ख़त्म करें। अगर आपकी ऐसी आदत है कि किसी से कहे बिना आपको चैन नहीं आता ना, स्टार्ट राइटिंग। अगर आपको कोई बात किसी से कहना है तो आप उसको बुक में लिखना स्टार्ट करें, या फिर अपने मोबाइल खोलें, नोट पैड में लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, या फिर कुछ से बात करना स्टार्ट करें, जिससे आपको वो बात भी आप बोल देंगी, और आपका जो पेट का दर्द होता है ना कि उस बात को जब तक किसी से नहीं कहते उनके दिमाग में चलने लगती है। जब आप अपनी शौहर की इज़्ज़त खुद नहीं करेंगी, देखिए आपका शौहर कितना भी बुरा हो, हर रिश्ते में अनबन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज आपने शादी के लिए 1 महीने में आपकी अंडरस्टैंडिंग सब नहीं होगा, वक्त के साथ अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने अपने शौहर की इज़्ज़त का ख्याल आपने खुद रखना है। अगर आप खुद अपने शौहर की बेइज्जती करेंगी, बहुत सी लड़कियाँ ये करती हैं ना, अपने शौहर की हर तरह की बात अपनी पेरेंट्स को बता रही होती है, फिर अपने भाई बहन को बता रही होती है। आज आप शौहर की बुराई करेंगी तो आप खुद अपने शौहर की बुराई करिए, आपने बिल्कुल नहीं करना। देखिए आज आपके शौहर के साथ अच्छी नहीं चल रही, आपके लड़ाई झगड़ा हुआ, आज आपने अपने शौहर की बुराई की, सब कुछ बोल दिया, आपका सुलह हो गया, आप फिर अच्छे से रह रही है, आप वो कल के दिन आप भूल जाएगी, लेकिन जिससे आपने वो बात की क्या वो भूलेंगे? हर टाइम वो उनके दिमाग में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपकी अगर आपने अपने दोस्त के साथ शेयर किया था, उसके दोस्त के दिमाग में ये रहेगा ना, मेरी फ्रेंड का इसका शौहर ना ऐसा है। आपके पेरेंट्स के दिमाग में रहेगा ना, मेरा दामाद ऐसा है, भाई के दिमाग में रहेगा, बहन के दिमाग में रहेगा, हर एक के दिमाग में रहेगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसले चल रहे हैं, खुद सॉल्व करें। जब तक अपने घर नहीं ले जाना, जब तक वो बड़ा मैटर हो, हर चीज़ देखिए अगर आप जितना कम अपने घर वालों को, अपनी शादीशुदा लाइफ में जितने कम लोगों को इन्वॉल्व करेंगी, आपकी लाइफ उतनी अच्छी होगी। हर लोग अपनी अपनी तरफ से आपको एक मशवरा देगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कहेंगे ना कि अगर आप ये कह रही है अपनी अम्मी को सुना रही है। बहुत सी औरतें
अपनी पेरेंट्स ना अपने बच्चों को ऐसे मशवरे दे रहे होते, मम्मी मेरा शौहर मुझसे बात नहीं करा, आप अपनी बेटी की बात सुन रही होती है, वन साइडेड स्टोरी सुन के आप अपनी बेटी को सजेशन करने लगती हैं। आपने अपनी दामाद की बात सुनी, क्या आपकी बेटी ने क्या कहा? देखिए हर कोई अपनी तरफ की ना अच्छाई पेश करेगा, हो सकता है समटाइम्स वो अलग बात करी मैं, अगर समटाइम्स दोनों तरफ की गलती हो तो वो अलग ही बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे हर एक ना अपनी बेटी की बात सुन के ना उसको मशवरे देने लगता है। नहीं, आपने अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है। जबकि वो कोई बड़ा मसला है, बड़ा मैटर है, तब बीच में आप इन्वॉल्व करें। छोटी छोटी बात पे बस थोड़ी देर में आप लोग साइड हो गए, कुछ अनबन हो गई, बस थोड़ी सी अनबन हुई नहीं, 5 मिनट वो आप अपने घर पूरा हंगामा करके रख दिया। ठीक है, ससुराल में नहीं होते वो हंगामे, वो मायके में होते फ़ोन करके। अगर ये फ़ोन नहीं होता तो शायद बहुत सारे रिश्ते सेट हो जाते, क्योंकि जब घर आएंगी तब बोलना होता था ना। नहीं, अभी तो आप लोगों ने जितना, अगर आपको कुछ बताना है अपने पेरेंट्स को, अच्छी बातें बताएं, अपनी शौहर की इज़्ज़त खुद बनाएं। हर चीज़ में, हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। कुछ लोग बैठ के ना लंबी लंबी दास्तां सुना रहे होते हैं इवन हमारे घर में, ठीक है, मैं आपको सबकी क्यों, मैं अपने घर की बात, आप सबके घर में अगर सिस्टर्स है कुछ भी है ना, जब भी बातें ससुराल की सारी बातें होती रहती है, उसने ये किया, उसने वो किया, फ़ोन पे इतनी सारी बातें। वाई, मैं उनसे ये कहती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। आप खुद अपनी ससुराल वालों की, अपने शौहर की बेइज्जती कर रही हैं, कर रही क्या? नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। आपने ऐसे नहीं करना। अगर आप आज आपकी शौहर की इज़्ज़त नहीं करेगी तो कोई और नहीं कर सकता। प्लीज़ इस चीज़ को ना ख़त्म करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई मसले हैं, तो ऐसे इंसान के साथ डिस्कस करें जो आपको सही गाइड कर सके। उसको तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना तमाशा हम खुद ही बना रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना खुद ही कर रहे होते हैं। इस चीज़ों से निकल बाहर करें, ये बहुत बुरी चीज़ है। जो इतने भी अनमैरिड है ना, अपने आपसे ये वादा करें कि आपके छोटे मसले, जितने भी परेशानियाँ होंगी, आप वो खुद सॉल्व करेंगी, अपने घर तक नहीं ले जाएंगी, किसी तक डिस्कस नहीं करेंगी। देखिए, जब आपके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में परेशानी है तो आप दोनों ने कम्युनिकेशन करना है ना, कि पूरे ख़ानदान ने कम्युनिकेशन करना है उस बारे में। हर कोई अपना अपना रवैया नहीं दिखाएगा। देखिए, जब आप इस तरह की हरकतें करेंगी और जब आपका शौहर देखेगा, या फिर आपका शौहर आपकी किसी के सामने बेइज्जती कर रहा है, आपने कुछ लड़ाई अनबन हो गई और आपका शौहर जाके अपनी भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी मामा को, सबको बता रहा है, हाउ डू यू फील? आपको नहीं लगेगा कि आपकी बेइज्जती कर रहा है, वो आपकी हर बुरी बात बता रहा है? लेकिन आप करें तो कुछ नहीं, लेकिन वो करे तो बुरा लगता है ना। तो सबके लिए बराबर होती है। आप इज़्ज़त नहीं देंगे तो ये आप ही अपनी शौहर के साथ बेइज्जती वाला मामला करिए। आपको डिसाइड कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब समझदार हैं। शौहर की गैर मौजूदगी में अमानतदार बनना। सूरह निसा आयत नंबर 34। नेक बीवियाँ वो है जो अताअत गुजार हो और शौहर की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत से इनके माल और इज़्ज़त की हिफाजतें करती हैं। देखिए, सूरह निसा आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाना, अताअत गुजार, वो नेक बीवी वो है जो शौहर की अताअत गुजार करे, ठीक है, उसकी फरमाबरदारी करे और उसकी गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में उनकी माल की और इज़्ज़त की हिफाजत करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि माल जो होता है, शौहर ने जो कमाया है, जो माल है, ऑफकोर्स आपका भी राइट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको किसी को कुछ देना है, इवन अपने भाई को, अपनी बहन को, किसी को भी, उनसे पूछ के दे, उनसे इजाज़त से दे, ओके। लेकिन कुछ लोग गैर मौजूदगी में उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के ना बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कर रही होती हैं। बिल्कुल आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। एक सही तरीके से किसी को देना भी है, सही तरीके से दे। माल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना। पीछे अगर आप अगर अपने आप शौहर के पीछे किसी उसकी बुराई भी कर रही है, उसकी बातें करते आप ग़ीबत कर रही है, अपने शौहर की ग़ीबत कर रही है। चले, हम तो दुनिया वालों की कर करके थक लिए, अभी हम शौहर की ग़ीबत और चगली करने में लगे हुए हैं। हाउ डज़ इट फील? आप सोच के देखें ना, कितना बुरा लगता है। ऐसे आप लोगों ने नहीं करना, ओके। उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में दोनों में उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है और उनकी माल की हिफाजत करनी है। 5वां है मोहब्बत और खुश अखलाक़ी। तिरमिज़ी की हदीस है 3895, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर हो। शौहर के साथ मोहब्बत, नरमी और खुश अखलाक़ी से पेश आना बीवी के बेहतरीन किरदार में शुमार होता है। जिसका किरदार पहले से बेहतर हो तो वो इंशाल्लाह शौहर के साथ भी ना बेहतरीन किरदार निभाएगी, उसकी इज़्ज़त करेगी। जो पहले से ही इस तरह की हो, जो लोग ना, हाँ मैं एक पॉइंट बताना भूल गई, हाँ, जो लोग घर में बहुत लाड़ो प्यार से पले होते हैं ना, उनको लगता है कि आगे जाकर भी ना उनको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे या फिर इतने नखरे उठाने वाले मिलेंगे, हर चीज़ ब्लिंक ऑफ आई में आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपका शौहर आपका ATM कार्ड नहीं है, नहीं आपके आप फादर है कि जो आपकी ब्लिंक एन आई में आपने बस मुंह से निकाला नहीं, आपके मुंह से बात निकली नहीं कि वो कंप्लीट हो जाए, नहीं होती। और जितने भी घर की लाडलियाँ और पापा की परी, पापा की प्रिंसेस, मम्मा की परी जो भी है ना, इस चीज़ से निकाला है, इस चीज़ को ना घर पे ही ख़त्म करके आए। शादी के बाद वो चीज़ें नहीं होती। अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आप किसी का नसीब इतना अच्छा लिखा तो उसको ऐसा क्यून की तरह ट्रीट करने वाला एक किंग मिल सकता है, लेकिन इस तरह पापा की परी, मामा की परी, यह चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। ये सारी चीज़ें घर तक ही होती हैं।
और कोई सास आपको उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं करेगी और ना ही कोई ससुर करेगा। बहुत कम, रेयर टू सी ऐसे लोग आपको नजर आएंगे। तो आप लोगों ने किस तरह की हाई एक्सपेक्टेशंस रख के ना चले। और ये भी होता है कि बहुत से लोग इस तरह के, मैंने चीज़ें देखी है, सुनी भी है, और बहुत से पोस्ट में ऐसा लिखे होते हैं ना, हमेशा ना घर की लाडली बेटी के साथ बुरा होता है। क्योंकि आप देखिए, आपको क्या लगता है, आप 20-25 साल आपके घर में आयश और आराम की ज़िंदगी गुजार के आ रही है, आपको लगता है कि पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारेगी? नॉट एट ऑल। आपकी भी आजमाइश होनी है, सबकी आजमाइश होनी है। घर की लाडली बेटी की भी होनी है, घर की लाडली बेटी नहीं है उसकी भी होनी है। अब ये जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने अपनी घर में बहुत अच्छी लाइफ गुजारी होती है, और हर घर में होता है, अगर घर में कोई 4-5 लोग हैं तो उन सबके साथ एक ही सलूक नहीं होता। पेरेंट्स के जो कहते हैं ना कि पेरेंट्स के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, मैं नहीं बिलीव करती, और आप लोग भी, हर कोई ना, हर किसी की ना एक इंसान पसंदीदा होता है। अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें कोई एक माँ बाप का, मदर का फेवरेट होगा, फादर का फेवरेट होगा, उनका अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो वो ये लोग कहते हैं ना कि ममा, वो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना कि अगर एक बहन की नसीब बहुत अच्छे है, उसके पीछे कितना स्ट्रगल उसने किया हुआ, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अगर उसको फ्यूचर अच्छा मिल रहा है तो आपने ये नहीं समझना, ये नहीं जलस फील करना कि उसको अच्छा मिला, मुझे नहीं मिला। हर किसी के अपने अपने अमाल हैं, हर किसी की अलग अलग आजमाइश है। और ये चीज़ अपनी, ये परी वाला, ये प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट ना अगर किसी का है तो उससे निकाल के ना हकीकत वाली दुनिया में आए। सबके लिए आजमाइश है। कहीं ये मेंशन नहीं किया ना, पापा की परी, घर की लाडली के साथ इस तरह का कोई आजमाइश नहीं होगी, कहीं पर नहीं लिखा है। सबके साथ आजमाइश होनी है, सबको आजमाया जाएगा। और छठवां है शौहर की ज़रूरियात पूरा करना। बीवी का फ़र्ज़ है कि शौहर की जिस्मानी, जज्बाती और घरेलू ज़रूरियात का ख्याल रखे और किसी भी ताख़ीर या लापरवाही ना करें। ठीक है, शौहर की ज़रूरत का, हर चीज़ का ज़रूरत का पूरा करना ये आपके ज़िम्मे है। और आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम बात की थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, उसमें सिर्फ दोनों की गलती होती है। देखिए, अगर कोई बीवी अपने शौहर के हुकूक पूरे नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं से अपने हुकूक, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशन को, अपनी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेगा। अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी के सारी चीज़ों को पूरा नहीं करना, वो कहीं और देखेगी, ओके, करेगी। और बहुत से लोग जिसको अल्लाह का खौफ होगा, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो वहाँ सब्र करेंगे। जिन लोग सब्र नहीं करते, जिसको इल्म ही नहीं है, जिसको शादी का मकसद ही नहीं पता है, जिसको ये सब पता ही नहीं है, वो लोग इस चीज़ों में, अफेयर्स में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपने अपनी तरफ से पूरी, अपने अपने पूरे हक़, अपने पूरे फ़राइज़ अंजाम देने हैं। ठीक है, पूरे हक़ और पूरे फ़राइज़ अपने अंजाम देने हैं, पूरी इज़्ज़त करनी है, पूरा टाइम देना है। ओके, ऐसा नहीं कि देखिए हम अपने शौहर को टाइम नहीं देंगे, हम इबादत में लगने वाले, हम इबादत गुजार रहे हैं, हम कुरान की तिलावत करें, नहीं, आप अपने शौहर के साथ भी टाइम स्पेंड करिए, उसको राज़ी रखिए, वो भी आपके लिए इबादत है। हर एक का इबादत का टाइम है। अल्लाह ने कहीं ये नहीं किया, कभी किसी साहबे से ये नहीं कहा कि आप लोग ना पूरा दिन इबादत में लग जाओ, नहीं। अगर ऐसा होता तो जितने भी नबी थे वो सारे इबादत में बैठ जाते। उनकी बीवियाँ थी, उनके बच्चे थे, उन्होंने दिन की तबलीग भी की, बीवियों के साथ वक्त भी गुजारा, बच्चों के साथ वक्त, सब कुछ उन लोगों ने किया। तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये हमारी इबादत है। अपना टाइम अपने शौहर को देंगी, जब शौहर घर पे आए तो उसके साथ भी कैसा डील करना है, आप लोगों ने सही टाइम देना है। ठीक है, क्वालिटी टाइम मैटर करता है। अपने हस्बैंड की नीड्स को, उसकी ज़रूरियात को पूरा करें, उसका ख्याल रखें। जब आप अपनी मकसद, अपनी हुकूक को, फ़राइज़ को अंजाम नहीं देंगी तो वो कहीं और देखेगा। ठीक है, बहुत सी फीमेल्स को मैंने ऐसे देखा ना, अपने मायके आती हैं, 3-3 महीने, 4-4 महीने, सालों साल रहते हैं, या फिर कभी छुट्टियाँ मिली, या फिर 15-15 दिन, 20-20 दिन वहाँ पीछे शौहर को छोड़ कर आ रही है। आप उनकी देखभाल कौन करा है, उसकी ज़रूरत को कौन पूरा करा है? मुझे नहीं लगता कि वो लोग सोच रही होती है कि फिर नहीं करी होती। आपके अपने हुकूक, अपने पेरेंट्स पे भी हुकूक है। अगर आपके पेरेंट्स को नीड है, आए, आप उनको विजिट करें, रहे, कुछ दिन रहना है, या फिर अपने शौहर को साथ ला लें, लेकिन यू शुड गो योर होम। ऐसा नहीं कि आप महीनों यहाँ रह जाए, क्योंकि ये स्पेशली हम देख रहे थे, छुट्टियाँ मिल रही थी 2-2, 3-3 महीने के लिए, लोग आ जाते हैं अपने पेरेंट्स के घर। मैं आने से मना नहीं करी, लेकिन आपके शौहर पे ज़रूरियात हैं, उसको पूरा करना ये आपका काम है, उसकी टेक केयर करना आपका काम है। ओके, घर देखिए, हाउस और घर और मकान में फ़र्क होता है। मकान जो सिर्फ बनाया होता है ना, वो